ये छोटी सी कहानी है एक बादशाह की। बहुत अच्छी कहानी है, एक बार जरूर सुनिएगा। बादशाह के पास एक डॉग था, कुत्ता था, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। वहाँ के प्रजा कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते, कम से कम हमारा जीवन ठीक से तो गुजरता। बादशाह अपने कुत्ते को शाही अंदाज में रखते थे और सारा ध्यान अपने डॉग पर देते थे। प्रजा पर कम ध्यान देते थे और अधिक पैसा अपने डॉग पर ही खर्च करते थे। वो अपने डॉग से बहुत प्यार करते थे और कई लोग तो मिसाल भी दिया करते थे कि यदि जानवर से प्यार करना है तो बादशाह से सीखिए। बादशाह कहीं भी जाते थे तो अपने डॉग को साथ लेकर जाते थे। किसी भी मीटिंग में जाते थे तो अपने डॉग को साथ लेकर जाते थे, चाहे वो पॉलिटिकल मीटिंग हो या फिर प्रजा के सामने कहीं मीटिंग हो। बादशाह को डॉग से बहुत मोहब्बत थी और एक बार बादशाह को किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था और समुद्री रास्ता था। बादशाह नाव पर जाकर बैठ गए और बादशाह के साथ कई सारे सैनिक भी बैठ गए और मंत्री भी बैठ गए और नाव पे कई सारे पैसेंजर्स भी थे। जहाँ बादशाह जाते थे वहाँ डॉग भी जाता था, कुत्ता भी जाता था और उस कुत्ते के लिए ये सफर पहला सफर था जो समुद्री रास्ता से तय कर रहा था। जब नाव पानी में चलता है ना तो कुछ हलचल सा होता है। जब नाव हलचल सा हो रहा था तो कुत्ते को अनकंटेबल महसूस हो रहा था, असहज महसूस हो रहा था। तो वो कुत्ता इधर उधर उछल रहा था, इधर उधर चल रहा था, बहुत उछाले मार रहा था और वहाँ के जो पैसेंजर्स थे उन्हें डर लग रहा था और हर कोई कुत्ते के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। वहाँ के पैसेंजर्स डर रहे थे कि इतना उछल कूद कर रहा है ये कुत्ता, कहीं नाव ना पलट जाए, कोई खतरा ना हो जाए, कोई पैसेंजर से नीचे ना गिर जाए। सभी लोग यही सोच रहे थे और शुरू शुरू में तो बादशाह को बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना प्यारा कुत्ता है, उछल कूद कर रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। लेकिन थोड़ा समय बाद ही बादशाह इरिटेट होने लगे। उस कुत्ते के उछलने कूदने से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी यही सोचने लगे कि कहीं कुछ खतरा ना हो जाए, नाव ना पलट जाए, कोई नीचे गिर ना जाए, यही सोचने लगे। मगर कैसे समझाएं? और उस पैसेंजर्स में एक फिलोसफर बैठा हुआ था, एक दार्शनिक बैठा हुआ था। वो दार्शनिक बहुत हिम्मत करके बादशाह के पास आया और कहा कि हुजूर मुझे माफ़ कीजिए, जो ये आपका प्यारा कुत्ता है ना वो हम सबको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए कुछ कीजिए, कुछ सोचिए। तो वो बादशाह कहने लगे कि मैं क्या करूं, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, इजाज़त है, कुछ भी करो, इसे शांत करो। तो वो दार्शनिक पैसेंजर्स के पास गया और कहा कि 2 लोग मेरे साथ चलो, काम है। और वहां से 3 लोग हो गए। तीनों मिलकर कुत्ते को नीचे फेंक दिए। जब कुत्ता नीचे गिर रहा था तो हक्का बक्का सा रह गया और नीचे से नाव को पकड़ लिया और कुछ दूर तक नाव ऐसा ही चलता रहा। कुत्ते नीचे से पकड़ा हुआ था, कुत्ते के साथ नाव ऐसा ही चलता रहा। थोड़ा समय बाद फिलोसफर कहा कि अरे भाई कुत्ते को ऊपर बिठा लो, ऊपर रखो। और उन तीनों ने मिलकर कुत्ते को फिर से नाव में बिठा दिया, नाव पर ऊपर ले आया। तो कुत्ता दौड़कर बादशाह के पास गया और जाकर बादशाह के पैरों के पास बैठ गया। सभी लोग हैरान हो गए, सोचने लगे कि ये कुत्ता शांत कैसे हो गया। पैसेंजर्स सोच रहे थे कि ये कुत्ता तो अभी बहुत उछल कूद कर रहा था, ये अचानक कैसे शांत हो गया, ये क्या किया जो इतना शांत हो गया। और बादशाह भी यही सोच रहे थे कि इसे तो शांत मैं भी नहीं कर पा रहा था, ये कैसे शांत हो गया। और फिलोसफर से कहा कि अरे भाई
तुम इसे कैसे शांत कर दिए? क्या किए? इसे तो मैं भी शांत नहीं कर पा रहा था, तुम कैसे शांत कर दिए? ये तो बहुत शांत हो गया है, एकदम बकरी बन गया है। तो फिलोसफर कहा कि बड़ा ही सिंपल सा बात है, जब विपत्ति खुद पर नहीं आता, प्रॉब्लम खुद पर नहीं आती, तब तक दूसरों का प्रॉब्लम, दूसरों का सिचुएशन समझ नहीं आता। जब खुद के जान पर आती है ना, तब समझ आता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बस इतना ही बताती है। बड़ा ही आसान होता है ये कहना कि लास्ट बॉल था, 6 मार देते, लेकिन मैदान में उस बॉल का सामना करना जो 150 किलोमीटर पर स्पीड से आ रहा है। मगर ये दूसरी कहानी है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। आप सभी को ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।